हम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 है लाइन एंड एंगल रेखा व कोण, है ना। तो पहला जो टॉपिक है वो लाइन रेखा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच कैन एक्सटेंड स्ट्रेट इन बोथ द डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइन। बहुत सारे पॉइंट हैं, हमें अभी तो यहाँ दो ही आपके पॉइंट ड्रॉ करिए हैं, बट बहुत सारे पॉइंट को स्ट्रेट होते हैं वो पॉइंट, सारे सारे पॉइंट कैसे होना चाहिए, स्ट्रेट। उन सभी को अगर हम जोड़ें तो एक आपका फिगर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, रेखा बोलते हैं, है ना। और लाइन आप देख रहे हैं ये जो एरो है, ये एरो है एक्सटेंड हो रहा है, मतलब ये इनफाइनाइटली, एंडलेसली बोल सकते हो, इनफाइनाइटली बोल सकते हो, ये दोनों ही डायरेक्शन में बढ़ता है, इसकी कोई एंडिंग नहीं होती है लाइन की। ठीक है, बिंदुओं का संग्रह जो सीधा दोनों ही दिशाओं में बढ़ सके वो रेखा कहलाती है, और इसे मेजर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये तो एक्सटेंड कर रही है इनफाइनाइटली, एंडलेसली, तो भाई एंड ही नहीं हो रहा है इनका, तो फिर आप कैसे मेजर कर सकते हो। और रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, जब हम किसी लाइन को बनाते हैं ना तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं, ये नेमिंग कर रहे हैं हम, ए बी, इन पॉइंट के अकॉर्डिंगली इनको नेम दे दिया, और ये आपका सिंबल हो गया। लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है दोनों ही डायरेक्शन में, एरो, एरो मतलब एंडलेसली एक्सटेंड कर रही है ना, इसका एंड ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको इस तरह से शो करते हैं। फिर है लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, लाइन का पार्ट। देखिए यहाँ से पता लग रहा है सेगमेंट और खंड को बोलते हैं टुकड़ा, पार्ट। तो जो लाइन का पार्ट हो, यानी जिसके दो एंड पॉइंट हो गए, वो क्या कहलाता है, आपके लाइन सेगमेंट, और इससे तो मेज़र किया जा सकता है। देखो ये दोनों पॉइंट एंड पॉइंट है, इसको रिप्रेजेंट, इसका जो नेमिंग है वो इस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो रेखा का वह भाग है ना, जिसके दो अंत पॉइंट हो, दो अंत बिंदु हो और दोनों ही दिशाओं में फिक्स हो, यानी एक तरह से ये मतलब हो गया इसका, और इसे मापा जा सके, वो कहलाता है रेखाखंड। फिर है रे, किरण। आपने टॉर्च देखी होगी बेटा, हम टॉर्च से, बल्ब से निकलने वाली लाइट वो एक तरह की रे है, सन की जो लाइट आती है वो एक तरह की रे है ना। तो पार्ट ऑफ लाइन, भाई ये भी एक लाइन का पार्ट ही है, जो एक एंड से तो फिक्स है और एक डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रहा है। यहाँ से ये फिक्स नहीं है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में फिक्स है, इसको नेमिंग इस तरह से करते हैं। ठीक है, अब है एंगल, नेक्स्ट टॉपिक है कोण। जब आपके दो लाइन या आपके लाइन सेगमेंट मिलती है तो क्या बनता है, एंगल बनता है, कोण बनता है। ये जो लाइन है इसे तो फिक्स लाइन कहते हैं, फिक्स आर्म कहते हैं, और इसे कहते हैं रोटेटिंग आर्म, मूविंग आर्म भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, इसे हम मूविंग आर्म भी कह सकते हैं। ये जितना मूव करेगा ना उतना एंगल बढ़ता चले जाएगा। तो ये एओ भी आपके लिए एक एंगल बना रखा है, ये है ना आपके सामने जो बन रखा है ये, और एंगल का सिंबल है ये, इस तरह से एंगल। एक लाइन तो आपके हॉरिजॉन्टल बनाई जाती है, और एक आपके इस तरह से ना, कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में शो कर दो, है ना। हमने अभी यहाँ पे एक्यूट एंगल शो कर, है ना, एक्यूट एंगल जैसे शो करा है, जो सिंबल बनता है ना वो एक्यूट एंगल की तरह बनता है। एक्यूट मतलब जो 90 से छोटा हो, अभी अभी आगे पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ एंगल में। तो इस तरह से सिंबल बनता है एंगल का। अब नेमिंग की बात करें भाई, किसी एंगल को किस तरह से नेम, तो भाई ये तरीके हैं, कुछ तरीके हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। भाई जैसे आप इसको ए पॉइंटों के नेम के अकॉर्डिंग दे सकते हो, ए ओ बी, या आप है ना नंबर्स दे दो तो एंगल 1 बोल सकते हो, या आप जिस पॉइंट पे बन रहा है उसके नेम के अकॉर्डिंग, जैसे अभी बी पॉइंट पे बन रहा है तो उसको एंगल बी बोल सकते हो, एक पॉइंट के अकॉर्डिंग दे सकते हो या तीनों पॉइंट के अकॉर्डिंगली दे सकते हो नेम। अब है टाइप ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल है सबसे पहले, वो एंगल जो आपके 90 डिग्री से छोटा हो। अब 90 डिग्री का कैसे बनता है, देखो ये सामने आपके बन रखा है 90 डिग्री का एंगल। जब दो लाइन परपेंडिकुलर्स होती हैं, लंबवत होती है एक दूसरे के, तो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो 90 डिग्री से छोटा है, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा 90 से छोटा, वो कहलाता है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। जैसे अब यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, एग्जाम्पल में एक डायग्राम बनाया हुआ है 60 डिग्री। ऑब्ट्यूज अधिक कोण, ये भी आपका एक एग्जांपल है अधिक कोण का, जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा। 180 यानी ये आपके सामने बन रखा है स्ट्रेट लाइन, ये 180 होता है, 180 से छोटा है, 90 से बड़ा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है ना, अधिक कोण कहलाता है। समकोण आपको बता ही दिया, जो जब दो लाइनें पर आपके परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, तो वो समकोण यानी राइट एंगल बनाते हैं, यानी एग्जैक्टली 90 डिग्री का। स्ट्रेट लाइन जब दोनों लाइन अपोजिट हो जाती हैं, फिक्स आर्म और रोटेटिंग यानी मूविंग आर्म एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं,
तो वो कहलाता है आपका 180 डिग्री का एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, सरल कोण। अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवृत्त कोण। प्रतिवृत्त मतलब वृत्त के आपके आसपास ही पहुंच रहा हो, वो आपका एंगल कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल, है ना। वृत्त कब बनता है, आपका सर्किल कब बनता है, जब 360 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। मतलब पूरा राउंड लगा दो एक पॉइंट के अराउंड, वो आपका बन जाएगा सर्किल। तो अभी ये प्रतिवर्त है भाई, वृत्त की ओर पहुंचने वाला है, लेकिन वृत्त नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 180 से बड़ा है लेकिन 360 से अभी भी छोटा है। ये रिफ्लेक्स एंगल आपके सामने बना रखा है। कंप्लीट मतलब कंप्लीट हो गया आपका 360, यानी सर्किल बन गया। तो 360 डिग्री का जीरो एंगल जब आपके रोटेटिंग आर्म और फिक्स आर्म ओवरलैप करे, एक दूसरे पे आ जाए, तो 0 डिग्री, और एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। स्ट्रेट एंगल में तो क्या हो रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में थी दोनों लाइनें, लेकिन इधर सेम ही डायरेक्शन में हो, तो वो 0 डिग्री का आपका कहलाता है एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं जिनका योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। सप्लीमेंट्री संपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 हो। जैसे अभी यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल दिया है, 50 और 40 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक हैं, है ना। दोनों को जोड़ोगे तो देखो 90 आ रहा है। 50 और 130 आपके लिए एग्जांपल दिया है, ये तो ये सप्लीमेंट्री संपूरक, इन दोनों को जोड़ोगे तो इनका सम 180 आएगा।